गुलाबगंज नाम का एक गांव था, जहां जीतू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। जीतू गांव में खीर बेचकर अपना गुजारा करता था। जीतू की दुकान के ठीक सामने रवि भी खीर बेचा करता था। खीर ले लो, अच्छी मीठी खीर ले लो, खाओगे तो कटोरी चाटते रह जाओगे। मैं बेचता हूँ पूरी दुनिया की सबसे अच्छी खीर, स्वाद की पहचान, हमारी खीर की शान। आ जाओ आ जाओ। सभी गांव वाले सिर्फ रवि से ही खीर लिया करते थे, जिससे उदास होकर जीतू घर जाने लगता है। इतने में रवि जीतू को आवाज लगाता है। जीतू, अरे ओ जीतू, जरा यहाँ आओ भैया। क्या हुआ, आज कमाई नहीं हुई क्या? अब क्या बताऊं रवि भाई, जब से तुमने ये खीर की दुकान खोली है तब से मेरे पास से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। समझ रहा हूँ भैया, समझ रहा हूँ। एक काम करो, खीर बेचना छोड़ दो और कुछ और बेचना शुरू करो, क्योंकि खीर तुम मुझसे अच्छी नहीं बना पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। फिर अपनी घर वाली को क्या खिलाओगे? तुम्हारी सड़ी हुई खीर। जीतू निराश होकर अपने घर चला जाता है। जीतू की पत्नी शीला जीतू को देखकर उससे पूछने लगती है, क्या हुआ, इतने नाराज क्यों है? अब क्या बताऊं शीला, जब से रवि ने अपनी खीर की दुकान खोली है, मेरी दुकान से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। पता नहीं ऐसा क्या मिलाता है वो अपनी खीर में कि सब लोग उसकी खीर को ही खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरी ओर रवि दूसरे गांव में दवाई बेचने वाले सुशील से मिल रहा था। अरे सुशील, वो शहरी दवाई दे जिससे खीर मीठी हो जाती है। मैं दे तो दूंगा, मगर याद रखना, अगर इसको ज्यादा मात्रा में खीर में डाला ना तो ये लोगों को बीमार भी कर सकता है। अरे जानता हूँ, मैं कहाँ इस दवाई को पूरी डालने वाला हूँ खीर में। रवि उस शहरी केमिकल को अपनी खीर में डाला करता था, जिससे खीर और स्वादिष्ट हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही जीतू नदी के किनारे बैठकर अपने आप से बात कर रहा था। जब पिताजी थे तब खीर की दुकान कितनी अच्छी चलती थी, मगर अब जब खीर की दुकान मेरे पास है तो कोई खीर खरीदना ही नहीं चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी पत्नी पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जीतू को नदी के किनारे एक मछली तड़पती हुई दिखती है। ओह, शायद ये मछली गलती से नदी से बाहर आ गई होगी। मैं अभी इसे फिर से नदी में डाल देता हूँ। जैसे ही जीतू उस मछली को नदी में डालता है, वो एक खूबसूरत जल परी में बदल जाती है, जिसके बालों में गुलाब के फूल लगे हुए थे। शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। कई साल पहले मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई नेक इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तक तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा। आज आपने मेरी मदद करके मेरा श्राप तोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीतू। मांगो, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरी बस इतनी मदद कीजिए कि मेरी खीर और अच्छी से बिकने लगे। जलपरी अपने सिर से गुलाब का फूल निकालकर जीतू को दे देती है। इसे रख लीजिए। इस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अपने खीर में डालकर गांव में बेचिएगा। ये कोई ऐसा वैसा गुलाब का फूल नहीं है। इसे जब आप अपनी खीर में डालेंगे तो आपकी खीर दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर बन जाएगी। मगर इसका इस्तेमाल किसी गलत इरादे से मत कीजिएगा, नहीं तो ये गुलाब का फूल उल्टा काम करेगा। जलपरी ये कहकर चली जाती है और जीतू उस गुलाब के फूल को अपने घर ले जाता है। अगला दिन होता है। जीतू और रवि दोनों अपनी खीर की दुकान खोलते हैं। जीतू अपने खीर में उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देता है। मीठी खीर का असली खजाना, गुलाब की खीर का जादू पुराना, स्वाद में भरा दिल को छू जाए।
गुलाब की खीर सबको भाए। आओ आओ और गुलाब की खीर खाओ। ये कौन सी खीर है भैया, पहले कभी नहीं सुनी। गुलाब की खीर, ये तो मैंने कभी नहीं सुनी। चलो चख कर देखते हैं। दोनों ही आदमी जीतू के दुकान पर पहुंचते हैं। अरे जीतू, जरा ये खीर चखाना तो, कभी सुना नहीं गुलाब की खीर के बारे में। जी अभी देता हूँ। जीतू दोनों को एक एक प्लेट खीर देता है, जिसे खाकर मानो उनके होश ही उड़ गए हों। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, मैंने कभी ऐसी खीर नहीं खाई। तुम खीर की बात कर रहे हो? मैंने इससे पहले इतना अच्छा कुछ खाया ही नहीं। भाई लाओ और 2 प्लेट दे दो, मैं तो आज खीर खाऊंगा पूरे दिन। लाओ भाई, मुझे भी 2 प्लेट दो। जीतू उन लोगों को गुलाब की खीर खाने के लिए देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में जीतू की गुलाब की खीर की चर्चा होने लगती है। रवि ये सब देखकर दूसरे गांव में दवाई वाले सुशील के पास जाकर कहता है, अरे ससुरा, तुमने कैसी दवाई दी है, कुछ काम ही नहीं कर रही है। सब लोग तो जीतू के पास ही खीर खाने जाते हैं, कहीं तुमने इससे अच्छी दवाई तो उसे नहीं दे दी? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं बेची उसे, और उसकी खीर की बात इस गांव तलक है। पता नहीं किस तरीके से वो इस गुलाब की खीर को बना रहा है। मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादुई फूल है, जिसकी पंखुड़ियां तोड़कर वो अपनी खीर में डालता है। अगर ऐसा होता तो अब तक उसकी वो पंखुड़ियां खत्म हो गई होती। तुम क्या बात नहीं सुनते हो क्या? मैंने कहा वो जादुई फूल है, जैसे ही वो पंखुड़ियां तोड़ता होगा तभी नई पंखुड़ियां आ जाती होंगी। अगर ऐसा है तो फूल मेरे पास होना चाहिए। बोलो, मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ, मगर जो खीर तुम बेचोगे उसमें मेरी भागीदारी भी होनी चाहिए। अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तुम साथ तो दो मेरा, हम मिलकर खीर बेचेंगे और उस जीतू को इस धंधे से बाहर कर देंगे। जीतू दूसरी ओर खीर बेच बेच कर धनवान हो जाता है। वो और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। तो एक दिन रवि और सुशील दोनों ही उनके घर के खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। हमारी मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे उस जलपरी से मिलाया और उसने मुझे ये गुलाब दिया। अच्छा सुनो, इस गुलाब को तुम संभाल कर रसोई घर की तिजोरी में रख देना। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। जीतू अपनी दुकान में चला जाता है। देखा सुशील, इससे ये बात तो पक्की हो गई कि उसकी खीर उस गुलाब की फूल की वजह से ही इतनी स्वादिष्ट होती है। और तो और किसी जलपरी ने उसे वो फूल दिया था। अब आगे क्या करना है रवि? आगे क्या, अब बस हमें उस जादुई गुलाब के फूल को चुराना है और अपनी खीर में डालना है। मगर हम उस फूल को चुराएंगे कैसे? बस तुम देखते जाओ और वो करो जो मैं कहता हूँ। रात का समय हो जाता है। रात के अंधेरे में जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त रवि और सुशील जीतू के घर में घुस जाते हैं। चलो, उन्होंने उस गुलाब को रसोई घर की तिजोरी में रखा है। मुझे पता है। रवि और सुशील रसोई घर में जाते हैं। दोनों ही तिजोरी को खोलकर उसमें से गुलाब का वो फूल निकाल लेते हैं। देखो, यही है वो फूल। अब तो हम माला माल हो जाएंगे और आगे से मुझे लोगों को घटिया दवाई भी नहीं बेचनी पड़ेगी। दोनों उस फूल को चुरा लेते हैं। जब अगली सुबह होती है तो जीतू और शीला दोनों को वो फूल कहीं भी नजर नहीं आता। ए जी, मैंने तो उस फूल को रसोई में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं शीला, ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने लिया, ईश्वर की ही महिमा हो। दूसरी ओर रवि और सुशील बड़ी सी कढ़ाई में खीर बनाते हैं और उसमें उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देते हैं। खीर और स्वादिष्ट बनाने के लिए वो शहरी केमिकल को भी उस खीर में डाल देते हैं और पोस्टर लगा देते हैं, गुलाब की खीर।
अरे वाह रवि, तुम भी गुलाब की खीर बेचने लग गए क्या? बहुत ही अच्छी बात है। लाओ फिर हम दोनों को एक एक प्लेट खीर तो खिलाना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये खीर उस जीतू की खीर से कहीं ज्यादा अच्छी है। रवि उन दोनों को खीर खाने के लिए देता है। खीर खाते ही दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी खीर कभी नहीं खाई। मैं कभी तुमसे खीर नहीं लूंगा। अपनी खीर अपने पास ही रखो। ये बोलकर दोनों ग्राहक वहाँ से निकल जाते हैं और रवि और सुशील दोनों गुस्से में आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी खीर नहीं है। सब इस फूल की वजह से हुआ। हाँ, सब इस फूल की वजह से हुआ है। रवि गुस्से में फूल को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते ही जलपरी प्रकट हो जाती है। तुम दोनों स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने ये फूल एक नेक इंसान से चुरा लिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों अभी के अभी बिल्ली में बदल जाओगे। जैसे ही जलपरी ये कहती है, दोनों ही बिल्ली में बदल जाते हैं और जीतू को वो फूल अपनी दुकान पर पड़ा हुआ मिल जाता है।